तैरना है तो समंदर में तैरो, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो किताबों से कापियों से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। तो आइए आज हम लोग कक्षा 9 के गणित की शुरुआत करते हैं। जो अपना एक टॉपिक है त्रिभुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसी टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पहला वाला क्वेश्चन अपना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण, ए बी जो है ये वाला जो अपना ए बी होगा कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। और उसमें हमें बताना है कि बी सी और डी बी के बारे में आप क्या कर सकते हैं। इसमें बी सी जो अपना ये बी सी दिया गया है और ये अपना जो बी डी है, इसके विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी हमें दिया गया है, यानी जो अपना ये वाला ए सी है और इस ए डी के बराबर है। और इसमें जो है जो अपना ये वाला रेखाखंड ए बी दिया गया है, ये एंगल ए को, यानी जो अपना टोटल एंगल से यहाँ तक बन रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर बराबर भागों में इससे हमें बांट रहा है। जब दो बराबर भागों में बांट रहा है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी सी जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। अपना जो ये वाला त्रिभुज बनेगा ए बी सी और इस त्रिभुज ए बी डी के सर्वांगसम में होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज जैसे अपना ए बी सी ये वाला हो गया और त्रिभुज ए बी डी हम लोग इसको ले लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है कि ए सी बराबर ए डी, हमें यहाँ से दिया गया है ए सी बराबर ए डी हमें दिया गया है, ये गिवन है हमें। फिर ए बी जो अपना ये वाला ए बी रेखाखंड होगा, ये दोनों में क्या होगा, दोनों त्रिभुजों में अपना कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, यानी ए बी बराबर अपना ए बी हो जाएगा, जो कि दोनों त्रिभुजों में अपना उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब यहाँ से देखिएगा एंगल सी ए बी, ये वाला जो एंगल अपना बनेगा सी ए बी और यहाँ से डी ए बी, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है, दिया गया है कि जो अपना रेखाखंड ए बी है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर बराबर भागों में हमें बांट रहा है। जब दो बराबर भागों में बांट रहा है तो यहाँ पे देखिएगा जब हमें मिल गया है, एक साइड ये मिला है, दूसरा साइड ये मिल गया और एक एंगल मिल गया है। जब इतना मिल गया है तो हम लोग इसमें बता सकते हैं, जैसे यहाँ से देखिएगा एक साइड ये मिला है, एंगल मिला है, फिर ये वाला साइड मिल गया, फिर यहाँ से साइड मिला, ये एंगल मिला, ये साइड मिला। तो अब हम लोग इस नियम से कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से कि त्रिभुज ए बी सी जो अपना होगा त्रिभुज ए बी डी के सर्वांगसम में होगा। तो जब हम लोग यहाँ से देखिएगा कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एज सर्वांगसम टू त्रिभुज ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी सी जो होगा त्रिभुज ए बी डी के सर्वांगसम में होगा। किस नियम से होगा, साइड एंगल साइड नियम से होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब फिर हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो अपना यहाँ पे बनेगा बी सी ये और बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम सी पी सी टी से निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखना है, ये अपना बी सी होगा, ये अपना बी डी होगा, यहाँ से बी सी और बी डी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, सी पी सी टी अपना कहता है, सी पी सी टी क्या होता है, सी पी सी टी होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी से हम लोग निकाल सकते हैं कि बी सी बराबर अपना क्या होगा, बी डी होगा। तो यही अपना प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। और यहाँ से हम लोग बी सी और बी डी के विषय में कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में साइड आपस में बराबर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए त्रिभुज चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें अपना क्या कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है। तो आकृति में जैसे इस अपने फिगर में दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी जो होगा त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम में होगा। और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि बी डी बराबर ए सी होगा। तीसरा हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी जो है एंगल बी ए सी के बराबर में होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन यानी हमें क्या क्या दिया गया है इस प्रश्न में, इसे हमें लिख लेना होगा। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसको लिख लीजिएगा। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें अपना ए डी जो है इस बी सी के बराबर में है और एंगल डी ए बी जो है एंगल ए बी सी के बराबर में है, सी बी ए के बराबर में है। तो आइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं।
तो अब टू प्रूफ हमें इसमें प्रूफ क्या क्या करना है कि सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज एबीडी जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएसी के। फिर बीडी बराबर हमें एसी को दिखाना होगा। फिर एंगल एबीडी जो है एंगल बीएसी के बराबर में है। तो आइए अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसको प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। जैसे एन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी में, यानी ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ए बी डी को ले लें, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल ले लें। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं बी ए सी को ले लेते हैं। फिर यहाँ से अपने बी ए सी ये वाला लेते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में, यानी जैसे अपना सबसे पहले हम लोग इसको लिया यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों में देखते हैं कि अपना क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले हमें दिया गया है ए डी बराबर बी सी, तो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले अपना ए डी बराबर बी सी हमें गिवन है, दिया गया है, इसे हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा जैसे ए बी ये वाला जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में अपना कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे। यानी ए बी बराबर बी ए अपना क्या होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। इसके बाद देखिएगा एंगल डी ए बी ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए के बराबर में होगा, इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि एंगल डी ए बी जो है वह एंगल सी बी ए के बराबर में होगा, जो कि हमें दिया गया है प्रश्न में। अब देखिएगा जब हमें एक साइड यानी दो साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो अब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी डी जो होगा त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम में होगा। किस नियम से होगा, एस ए एस रूल से होगा, साइड एंगल साइड नियम से होगा। ये अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज बीएसी के, तो इसको हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। अब यहीं पे सीपीसीटी से हम लोग निकाल सकते हैं कि अपना जो बीडी होगा ये वाला बीडी होगा इस एसी के बराबर में होगा। अपना दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा हम लोग इसको प्रूफ ही कर चुके हैं सबसे पहले ही कि त्रिभुज एबीडी जो है त्रिभुज बीएसी के सर्वांगसम में होगा। जब सर्वांगसम में होगा तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल ही सकते हैं कि एंगल एबीडी जो होगा एंगल बीएसी के बराबर में होगा। सीपीसीटी रूल से अपने तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रूफ हो गए। थैंक यू। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो अपना त्रिभुज 7.1 एक्सरसाइज का है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, जैसा कि अपने इस फिगर में चित्र में दिया गया है। तो दर्शाइए कि सी डी यानी जो अपना ये वाला सी डी होगा रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित का मतलब होता है बाइसेक्ट, यानी इसे बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है। किसे, इस रेखाखंड ए बी को, ये जो अपना रेखाखंड सी डी है इसे दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले हमें गिवन इसमें क्या क्या दिया गया है उसे हमें लिख लेना होगा। जैसे गिवन में एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, जो कि अपने क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है कि जो अपना सी डी है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी जो अपना रेखाखंड सी डी होगा अब रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर दो भागों में इसे बांट रहा है। तो आइए अब हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। अब प्रूफ करने के प्रयास में सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल हम लोग लेंगे यहाँ से ओ ए डी ये वाला, और ट्रायंगल यहाँ से लेंगे ओ बी सी। अब इसमें देखिएगा हमें कॉमन क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ए डी बराबर अपना क्या दिया गया है, ये वाला बी सी दिया गया है। सबसे पहले हमें ए डी बराबर क्या दिया गया है, बी सी। जब ए डी बराबर बी सी दिया गया है तो इसे हम लोग लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी अपना गिवन है। उसके बाद देखिएगा क्या हमें दिया गया है कि एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी, यानी जितना एंगल ओ ए डी होगा उतना ही एंगल ओ बी सी होगा। ये हमें भी क्वेश्चन में दिया गया है। जब ये दिया गया है और प्रत्येक 90 डिग्री का होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी, जो कि प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। अब इधर देखिएगा यहाँ से अब एंगल ए ओ डी ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, और इधर से एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिएगा हमें दो एंगल्स मिल गया, एक साइड मिल गया, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए डी किसके सर्वांगसम में होगा, त्रिभुज ओ बी सी के। किस नियम से, एंगल साइड रूल से।
जब एंगल एंगल साइड रूल से ये आपस में बराबर होगा तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी होगा किस नियम से, सी पी सी टी से। जब यहाँ पे अपना निकल के आ गया कि यहाँ पे ओ ए जो ये अपना पूरा रेखाखंड ए बी था, इसका एक हिस्सा बना ओ ए और दूसरा ओ बी, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला जो अपना रेखाखंड सी डी है इसे दो बराबर भागों में हमें बांट रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सी डी जो अपना रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक।